बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अनिबा अंसारी के किचन में। तो यहाँ बन रही है बहुत ही मज़ेदार फ़िश का सालन, ये जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। ये फ़िश फ्राई तो आपने खाई होगी, लेकिन ये भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलते हैं अनिबा के किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैंने अपने किचन में बनाया है फ़िश का सालन, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। मेरे पास है 1 किलो फ़िश और बड़े साइज़ के 3 प्याज, टमाटर, सब्ज़ धनिया, अजवाइन और बाकी सब मसाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें शामिल करूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। मेरे पास है 3 बड़े साइज़ के प्याज, जिसको मैंने काट दिया है। फ़िश में हमेशा से प्याज ज़्यादा डलते हैं क्योंकि इसका मसाला बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट, और इसका पिंक कलर आने तक हम इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे इस तरह से। तो चम्मच को आपने चलाते रहना ताकि आपके प्याज का कलर सब एक जैसा आए। ऐसा ना हो कहीं से ब्राउन हो जाए, कहीं से कच्चे रह जाए। तो यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे इसको भी अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ हम तो 3 से 4 मिनट इसको फ्राई कर लिया हमने। आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आया है। तो ये मसाला बनने में तकरीबन 4 मिनट लग जाते हैं। तो अब हम इसमें डाल लेंगे टमाटर। टमाटर हमने काट कर रखे हुए हैं, ये है 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। तो इसे डालने के बाद हम इसे पकाएंगे हत्ता कि ये थोड़े से नरम होकर इसके अंदर अच्छे से घुल जाए और हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। तो ये फ़िश बहुत टेस्टी बनती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि ये कम मसाले नहीं डलते इसमें स्पाइसी ज़्यादा अच्छा लगती है। और हाफ़ टेबलस्पून इसमें नमक डाला है, क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट में नमक पहले से मौजूद था। तो 1 टीस्पून इसमें हल्दी और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें अजवाइन का डाला है। और अजवाइन इसमें मस्ट होती है फ़िश के मसाले में, और फ़िश के किसी भी सालन में, बेशक वो फ्राई करना हो, उसकी करी बनाना हो, तो अजवाइन जो है मस्ट होती है। तो यहाँ पे हम मसाले को इतना भूनेंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल एक जान हो जाए। तो यहाँ इस मसाले को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो मसाले का कलर है बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े का आया है। तो मसाला सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी डिश के लिए, बेशक उसमें आप सब्ज़ी बनाएं, गोश्त बनाएं या फ़िश बनाएं। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे फ़िश। फ़िश हमने जो सालन के लिए होती है वो स्पेशल कटवाई हुई है। ये जो फ्राई फ़िश होती है वो बड़े साइज़ के टुकड़े होते हैं, इसके दरमियाने साइज़ के होंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक सके, अच्छे तरीके से गल सकें। तो ये टुकड़े डालने के बाद हमने क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर देंगे ताकि सारा मसाला बोटी को अच्छे तरीके से लग जाए। तो यहाँ भी इसको हम बड़ी आसानी से, मतलब ये है कि इसको पलट सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी हार्ड है, ये इतनी सॉफ्ट नहीं हुई। तो ज़्यादा पकने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है, तो इसको बड़े एहतियात से पलटना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको पलट सकते हैं। तो यहाँ हमने पूरी फ़िश को मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब इसको कवर कर देंगे हम तकरीबन 8 से 7 मिनट के लिए, बिल्कुल नॉर्मल आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 7-8 मिनट गुजर चुके हैं। ढक्कन उठा के देते हैं। माशाल्लाह हमारी जो फ़िश है वो अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये ना ज़्यादा गली हुई अगर टूट जाए, और ना ही अभी इतनी कच्ची है कि वो गली ना हो। तो ये देखिए आप, इससे आप ऐसे पलटते रहना है। और 70% यहाँ पे ये पक चुकी है। तो इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे इसको पलटेंगे ताकि ये कहीं हमारी फ़िश टूट ना जाए। ये टूटेगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आप एहतियात के साथ इसको करेंगे। तकरीबन ये 7 से 8 मिनट पहले कुक हो चुकी है। तो यहाँ पे आप इसको कवर नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको इसी तरह से पकाएंगे फाइनल लुक तक। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारी फ़िश है बहुत ही अच्छे तरीके से पक रही है, और ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे महसूस हो कि आपकी जो ग्रेवी है या मसाला है वो कम हो चुका, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मसाला है बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा, और ना ही वो इतना ड्राई हुआ है कि जो हमारी फ़िश है वो पूरी तरह से इसमें पक ना सके। इस तरह से हम इसको पकाएंगे यहाँ पे, और ये बहुत ही मज़े की लगती है। वो भी ठीक है, फ्राई भी लोग करते हैं, लेकिन ये फ़िश की कोशिश करें हमेशा से इसको घर पे ही आप पकाएं। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, तकरीबन ये 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ की हैं, और ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया।
ये फ़िश इतनी मज़ेदार होती है, अगर आपने एक बार इसे खा लिया तो आप इंशाल्लाह इसे बार-बार बनाया करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं लेमन, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं और ये मस्ट है। तो चलें इसको डिश आउट करते हैं। और ये लेमन जो है एंड पे डालते हैं, पहले नहीं डालते, वरना इनका जो है टेस्ट है वो ठीक नहीं रहता। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। और ये आप देख सकते हैं कि एंड तक आप देखें पका है, इसकी कोई बोटी नहीं टूटी और ये बिल्कुल शानदार है। और ये जो लेमन है इसको बिल्कुल एंड पे ही डालना चाहिए, और इसका फ्लेवर आप सोच नहीं सकते कि कितना मज़े का होता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा लग रहा है ये फ़िश का सालन। तो आप इसी तरह से बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।